अस्सलामुअलैकुम। अब ये वक्त आ गया है कि लोग कहते हैं फेसबुक पर, आजकल चल रहा है कि माविया को जो शिया मुसलमान लानत भेजते हैं, गाली बकते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। अब आप बताइए, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि माविया अफजल है, मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन माज़ल्ला तौबा तौबा अफजल नहीं ना। उसका ये मतलब है कि माविया को कुछ ना कहो, अली से बेहतर है, वो ये कह रहा है। तो यानी मतलब यही हुआ ना कि माविया अफजल है, माज़ल्ला तौबा तौबा, अली अफजल नहीं ना। उसका यही मतलब है। हम उस पर लानत भेजते हैं माविया पर। वो गोद ली ही औलाद का नस्ल का बेटा है। उसके बाप दादा को, मैं इस पर वीडियो डाल चुका हूँ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उसके दादा पर नगर दादा को गोद लिया हो गया था, उस नस्ल की औलाद है। और जो तुम मौलाए कायनात की बात कर रहे हो, तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ, वो हज़रत इस्माइल की नस्ल से हैं। रसूल खुदा के चचेरे भाई भी हैं और दामाद भी हैं। इमाम हुसैन के बाप भी हैं। समझ गए ना? जनाब सैयदा के शौहर हैं। तुम उनसे अपना मुकाबला करवा रहे हो। तुम पर लानत, तुम्हारी नस्ल पर लानत। तुम्हारी नस्ल से जितने भी पैदा हुए हैं सब पर लानत ता क़यामत तक के लिए। और एक बात चल रही है कि ये पढ़ लो जन्नत में जाओगे, इनको मान लो जन्नत में जाओगे। मैं ये बता देना चाहता हूँ, याद रखो, नमाज सबसे ज़्यादा अफजल है, ये सच है। हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये सब है, मगर कहीं पर भी परवरदिगार ने, नहीं कुरान मजीद में है कि नमाज पढ़ो हम तुमको जन्नत में भेज देंगे, रोज़ा रखो हम तुमको जन्नत में भेज देंगे, हज करो हम तुमको जन्नत में भेज देंगे। हाँ, इन सब कामों का अल्लाह अज्र अच्छा देगा। अगर ये नहीं कहा ना कि नमाज पढ़ो हम तुम्हें जन्नत में भेज देंगे, रोज़ा रखो हम तुम्हें जन्नत में भेज देंगे, कुरान मजीद में कहीं भी जिक्र नहीं ना। मगर एक जिक्र है, अहले बैत को जो चाहेगा वो ही जन्नत में जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं ना कि नमाज पढ़ने वाला जहन्नम में जाएगा, नहीं। नमाज तो यजीद के खैमे में भी पढ़ी गई थी। नमाज इमाम हुसैन भी पढ़ रहे थे, नमाज यजीद भी पढ़ रहा था। इमाम हुसैन को जब शहीद किया है तो नारे तकबीर लगा करके शहीद किया है। याद रखो, नमाज जन्नत में नहीं ले जाएगी, रोज़ा जन्नत में नहीं ले जाएगा, हज जन्नत में नहीं ले जाएगा, मगर अहले बैत जन्नत में ले जाएंगे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये काम आएगी अगर आप अहले बैत के चाहने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं, तो ये सोनों पे सुहागा हो जाएगा। एक मिसाल है ना, सोने पे सुहागा। आप नमाज पढ़ते हैं, हज किया है आपने, रोज़ा रखा है, ज़कात किया है, इसका अजर अल्लाह पाक देगा आपको। कब देगा? जब आप अहले बैत के चाहने वाले होंगे, अमीर अल मोमिनीन की बैत किए होंगे, तब आपको इसका अजर मिलेगा। और साथ साथ अमीर अल मोमिनीन को ही ना मानो, खाली अमीर अल मोमिनीन को चाह रहे हैं, उनके दुश्मनों पर लानत भेजो, फातिमा ज़हरा के कातिलों पर बेशुमार लानत भेजो, अहले बैत के कातिलों पर बेशुमार लानत भेजो। जो अहले बैत का कातिल है उस पर बेशुमार लानत, ये कहोगे तब तुम पर जन्नत वाजिब होगी। ऐसे थोड़ी नहीं होगी कि अहले बैत के दुश्मन को भी मान रहे हो और अली को भी मान रहे हो, कोई काम नहीं आएगा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात उस वक्त काम आएगी जब आप अहले बैत के चाहने वाले होंगे। वरना किसी भी, चाहे जितना सजदा कर डालो, चाहे जितनी हज कर लो, मगर जन्नत में नहीं जा सकते अगर अली के दुश्मन हो। अली से ही जन्नत है।
अगर अली को परवरदिगार को खल्क न करना होता तो जहन्नुम और जन्नत न बनाता। अली वो जानता था कि अली के बहुत दुश्मन होंगे, इसलिए परवरदिगार ने जहन्नुम बनाया। जहन्नुम अली के दुश्मनों के लिए है, अली के दोस्त के लिए सिर्फ जन्नत है। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात करो, हर अच्छा काम करो। नेकी तो उड़ रही है, नेकी तो आप सड़क पे ईंटा हटा देंगे, पड़ा है, किसी ठोकर न लग जाए, उसकी भी परवरदिगार नेकी दे देगा। मस्जिद में झाड़ू लगा देंगे, उसकी भी नेकी दे देगा। हर चीज़ किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो भी नेकी मिलेगी, मगर इसका अज्र तब मिलेगा जब आप अहले बैत के चाहने वाले हैं तब, उससे पहले नहीं मिलेगा। बोलो अहले बैत के दुश्मनों पर बेशुमार लानत, फातिमा ज़हरा के कातिलों पर बेशुमार लानत। क्योंकि फातिमा ज़हरा से लोग बाद में माफ़ी मांगने आए थे, उन्होंने मुंह मोड़ लिया था, कहा था या अबुल हसन अली हम इनसे नहीं मिलना चाहते। ये आप समझ लीजिए, हम उसमें तूल नहीं देना चाहते, इशारा दे रहे हैं। जनाब सैयदा को जिसने नाराज़ किया उसकी ज़िंदगी गई, ख़त्म हो गई उसकी ज़िंदगी, इस दुनिया में उसका कोई वो नहीं ना। अली को अगर ना मानोगे तो अली का कुछ नहीं जाएगा, रसूल को ना मानोगे तो रसूल का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तुम्हारा जाएगा, रसूल खुदा मौला अली का नहीं जाएगा। रसूल खुदा को तो तुम मानते हो, कैसे मानते हो भी हमें नहीं मालूम। बहरहाल मौलाए कायनात को न तुम ऊंचा दिखाओ न कम दिखाओ, मौलाए कायनात को मानने वाला ही जन्नत में जाएगा, इतना याद रखना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी बात अगर गलत लगी हो तो बोलना, आप दुश्मनों पे लानत अली के। हम डरते नहीं ना सालो। जैसा तुमने सवाल किया तुमको दो जवाब दिया है, तुमको दो जवाब दिया। नमाज तुमको जन्नत में ले जाएगी कहते हो, रोज़ा जन्नत में ले जाएगा, जन्नत में ये नहीं ले जाएगा। जन्नत में अहले बैत की मोहब्बत ले जाएगी, क्योंकि अहले बैत का ही घर है जन्नत। अभी जितने मरे हैं सब कब्र में लेटे हुए हैं साले, कोई जन्नत उन्नत में नहीं ना। सब अच्छा किए हो तो अच्छा हो रहा है, बुरा किए होगे तो डंडा हो रहा होगा कब्र में। जन्नत में सब क़यामत में ही जाएंगे। जन्नत में सिर्फ अहले बैत हैं, उनके अलावा कोई नहीं ना। ये बात याद रखो। खुदा हाफिज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।